हमको डिफाइन करना है एग्रीगेशन, कि हम मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, सम कैसे निकालेंगे, वो चीज कैसे डिफाइन करेंगे। तो मिनिमम मैक्सिमम हम सिंगल डायमेंशन में तो इजीली कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर मिनिमम मैक्सिमम विथ मल्टीपल डायमेंशन हो या सिंगल डायमेंशन हो, उस सिचुएशन में हमको कैसे डिफाइन करना है वो चीज। कॉलम मिनिमम निकालना है कि किसी कॉलम का, स्पेसिफिक कॉलम का मिनिमम निकालना है, किसी रो का आपको निकालना, रो वाइज निकालना हो, कॉलम वाइज मिनिमम निकालना हो, मैक्सिमम निकालना हो, सम निकालना हो, वो चीज हम डिफाइन करेंगे बस। तो सबसे पहले आते हैं समिंग द वैल्यूज। तो हमारे पास अगर मान लो मेरे पास रैंडम वैल्यूज है, ठीक, और उसका, उस रैंडम वैल्यू का मुझे सम निकालना हो तो इजीली ऐसे निकल सकता है। मैंने एक लिस्ट निकाला रैंडम वैल्यू का, 100 रैंडम वैल्यू, और जिसका टोटल निकाला, ये मुझे सम मिल गया। एनपी इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ। एनपी, ये आपका टोटल नंबर, ठीक। तो रैंडम 1 से लेकर के 0 के बीच में ही रैंडम नंबर आता है, उसका सम निकाल लिया मैंने, कि 100 जितने भी नंबर थे उसमें सबका टोटल क्या आ गया, 52 आ गया। लेकिन ये आपका वन डायमेंशनल एरे है, तो इजीली हम बिना नम पाई के जो सम फंक्शन होता है उसका भी यूज करके, जो नॉर्मल सम फंक्शन था उसका यूज करके हम सब निकाल सकते हैं, ठीक है। जो बिल्ट इन, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जो बिना ऑब्जेक्ट के यूज किया जा रहा है, किसी बिना किसी नमपाई ऑब्जेक्ट के यूज किया जा रहा है, इसको बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो पहले से पाइथन में है ऑलरेडी, ठीक। तो इसका यूज करके हम डिफाइन कर सकते हैं, ये प्रिंट कर सकते हैं, लिस्ट का हम सम डिफाइन कर सकते हैं। देन अगर मुझे सबसे बड़े एरे का डिफाइन करना, तो देखो यहाँ पे टाइम, टाइम देखो कि अगर मैं नॉर्मल बिल्ट इन फंक्शन का अगर यूज करूँ तो इसमें कितने सेकेंड्स लग रहे हैं, मिली सेकेंड पर लूप। और ये 442 जो आपका सेकेंड, उससे भी कम माइक्रो सेकेंड में ये डिफाइन कर रहा है पर लूप, ठीक है। तो ये आपका माइक्रो सेकेंड से भी कम ये आपको डिफाइन करता है, ठीक। कि ये कितने डेटा है, ये आपको 1000 लूप डिफाइन कर रहा है, और ये 10 लूप्स डिफाइन कर रहा है कि 10 लूप्स के भी यहाँ पे ये आपका आ रहा है, ठीक। तो सबसे फास्ट क्या करता है, नमपाई का जो सम फंक्शन है वो फास्ट काम करता है, ठीक है। अगर कंपैरिजन करें तो दोनों में, तो ये आपका काम सबसे फास्ट काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम डिफाइन करें कि हमारा डेटा सम कौन फास्ट करेगा, तो मैंने यहाँ पे बिग एरे डिफाइन किया और सम फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई कर लिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बिग एरे अंडरस्कोर एरे। अब रन करते हैं, और सेम एज यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँ तो थोड़ा सा टाइमिंग का डिफरेंस हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ एनपी डॉट सम, और सम के अंदर ये डेटा डालूं, तो क्या हम ये भी डेटा कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका डेटा जनरेट होता है वो एक तरह से सम फंक्शन, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसका जो टाइमिंग सीक्वेंस होता है कम होता है, और ये आपका मैजिक फंक्शन है, तो क्या होता है थोड़ा, ठीक? अब आते हैं मिनिमम और मैक्सिमम में डिफाइन करते हैं। तो हम मिनिमम और मैक्सिमम निकाल सकते हैं, किसी भी उसी डेटा का मिनिमम और मैक्सिमम निकाल सकते हैं जो बिग एरे था हमारा। तो मिनिमम और मैक्सिमम निकाल सकते हैं, ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, और यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे नीचे निकाल देता हूँ। ये आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगी कि मिनिमम वैल्यू कितनी थी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो डिफाइन कर लो, यहाँ पे प्रिंट कर लो। तो उस लिस्ट में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई है रैंडम, देखिए क्या, मैक्सिमम वैल्यू 0, ठीक। और मिनिमम देखिए यहाँ पे क्या है, 1.5 दिया हुआ है मिनिमम वैल्यू। तो इस तरीके से हम ये डिफाइन कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। नेक्स्ट, मिनिमम और मैक्सिमम के बाद यहाँ पे डिफाइन करें कि अगर मुझे, अगर मिनिमम और मैक्सिमम में टाइम देखें, तो ये आपका माइक्रो सेकेंड में डिफाइन कर रहा है, 497 माइक्रो सेकेंड में डिफाइन कर रहा है, और ये डिक्रू मिली सेकेंड में डिफाइन कर रहा है, ठीक। ये आपका माइक्रो सेकेंड, उससे भी कम सेकेंड में डिफाइन कर रहा है। तो मिनिमम मैक्सिमम हम इस जितने भी फंक्शन है मिनिमम मैक्सिमम उसका यूज कर सकते हैं। हाँ, तो ये इसका यूज कर सकते हैं। अब है मल्टी डायमेंशनल में कैसे काम करते हैं, अगर मान लो मेरे पास मल्टी डायमेंशनल डेटा है, उससे हमको काम कैसे करना है,
कि मल्टी डायमेंशनल अगर मुझे सम निकालना हो तो कैसे होगा। तो हमारे पास ये 3/4 का अगर मल्टी डायमेंशनल एक रैंडम डेटा है, ठीक, ये 3 कॉलम और 3 रो एंड 4 कॉलम्स के ये डेटा है, ठीक। अब मुझे मान लो अगर पूरा सबका टोटल निकालना हो तो नॉर्मली हम सम का यूज करेंगे, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करना होता है, बस आपको एम डॉट सम लिखोगे तो वो टोटल आ जाएगा। एम का मतलब कि आपका जो नम पाई एरे है वो सम डिफाइन करोगे तो ये आपका टोटल आ गया सम। लेकिन अगर आपको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली मतलब कि आपको कॉलम वाइज सम निकालना है, रो वाइज सम निकालना है, तो वो कैसे करेंगे यहाँ पे आगे सब। तो देखो यहाँ कि अगर मैंने लिख दिया एक्सेस जीरो, तो एक्सेस जीरो मीन्स देखो यहाँ क्या कर रहा है कि एग्रीगेशन फंक्शन टेक्स एन एडिशनल आर्गुमेंट स्पेसिफाई द एक्सेस अलोंग एक्सेस। एक स्पेसिफाइक स्पेसिफिक आपका कह सके आर्गुमेंट्स होता है जो हम यहाँ पे पास करते हैं, एक्सेस लिखते हैं, along which द एग्रीगेशन इज कंप्यूटेड, कि किस एग्रीगेशन को, किस कॉलम को या रो को वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन फाइंड द मिनिमम वैल्यू विद इन द ईच कॉलम बाई स्पेसिफाइंग एक्सेस, ठीक। तो ईच कॉलम के लिए क्या डालेंगे, जीरो, एक्सेस जीरो। तो जितने भी आपके कॉलम होंगे उसके सबके स्पेसिफाइड मिनिमम वैल्यू हमको वो दे देगा, ठीक। तो हम रन करें तो देखिए सबकी स्पेसिफाइड मिनिमम वैल्यू, सबसे मैन इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है आपकी, 4 5 एंड 0, ये वाली है 0 0 8 4 6 1 4, ये वाली सबसे मिनिमम है, सबसे नीचे वाली। इस कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ये 0 5, और इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ये नीचे वाली है 2 4, और इसमें सबसे आपकी छोटी वैल्यू क्या है, ये है फर्स्ट वाली है 4 8 6 वाली, ठीक है? तो ये कॉलम वाइज आपका मिनिमम निकल गया, ठीक है, कॉलम वाइज मिनिमम। अगर वही मैं क्या करूँ कि मैंने डिफाइन कर दिया कि एक्सेस वन, एक्सेस वन डिफाइन कर दिया, तो क्या आएगा देखो, अब रो वाइज आएगा। तो रो वाइज मीन्स इसमें देखो अब किस रो में सबसे मिनिमम कौन है, 4 1, ये थर्ड है, तो 4 11 .411, ये तो जीरो फर्स्ट रो का मिनिमम, सेकेंड रो का मिनिमम और थर्ड रो का मिनिमम, ठीक है। हाँ कॉलम, अगर 0 एक्स देते हैं तो कॉलम वाइज रो करेगा, और वन का मतलब आपका रो वाइज मिनिमम निकालेगा। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि वी कैन फाइंड द मिनिमम वैल्यू विद द ईच कॉलम बाय स्पेसिफिक एक्सेस जीरो। तो अगर एक्सेस जीरो लिख रहा है तो क्या होता है, ईच कॉलम का वो मिनिमम वैल्यू निकालोगे। फिर अगर मुझे क्या करना है, रो वाइज निकालना, सिमिलरली वी कैन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू विद इन ईच रो। तो क्या लिखना होगा, एक्सेस वन लिखना होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये आप नोट कर सकते हो कि मिनिमम अगर बाई कॉलम निकालना है तो ये डिफाइन। तो यहाँ पे मैं नोट यहाँ पे लिख देता हूँ, वी कैन फाइंड, यहाँ पे एज ए नोट्स आप लिख सकते हो, कमेंट में मैं लिख दूंगा। वी कैन फाइंड द मिनिमम वैल्यू विद इन इच कॉलम बाई स्पेसिफाइड एक्सेस जीरो, ठीक। और सेम एज हम ये डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू विद इन इच रो यूजिंग एक्सेस वन, ओके, ये लिख सकते हैं। तो ये जीरो लिखेंगे तो क्या होगा आपको, तो मैंने एक डेटा सेट बनाया मल्टी डायमेंशनल एनपी डॉट एरे, ठीक है, और ये मल्टी डायमेंशनल बना देता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और एक वो और ऐड कर लेता हूँ 7 8 9, ठीक है। ये हो गया हमारा एरे। तो यहाँ पे इस एरे को मैं प्रिंट कर, एक्स, क्लियर। अब इसमें मुझे मिनिमम निकालना, मिनिमम क्या है, सबसे मिनिमम निकालना हो तो क्या लिखूंगा मैं, एनपी डॉट मीन, या डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ एक्स डॉट मीन, एक्स डॉट मीन, मतलब
सबका मिनिमम निकालना है, तो क्या आएगा आपका? सॉरी, सबका मिनिमम क्या आएगा? वन आएगा। ठीक है। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? वन है, मतलब कि लिस्ट में टोटल array में सबसे छोटी वैल्यू वन है। लेकिन अगर मुझे चाहिए कॉलम वाइज मिनिमम चाहिए या मैक्सिमम, ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा अगर मुझे क्या चाहिए, कॉलम वाइज चाहिए, तो मैं लिखूंगा एक्सेस इक्वल जीरो और रन करता हूँ। तो एक्सेस कॉलम वाइज देखो, सबसे मिनिमम टॉप वाला ही होगा, वन टू थ्री। ठीक है। अब आते हैं रो वाइज। तो रो वाइज में आपका पहले डेटा सेट का ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे मिनिमम क्या हो जाएगा? वन फोर एंड सेवन आएगा। स्टार्टिंग के वन फोर सेवन ही रो वाइज सबसे छोटा है, उस रो में वो सबसे छोटा वैल्यू है। तो वन इस रो में सबसे छोटी वैल्यू वन है, इस रो में फोर है और सेवन। ठीक है, तो ये रो वाइज हो गया। अब मुझे सम भी निकालना, रो वाइज सम। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सम निकालूं उसी डेटा पे, फिर यहाँ पे मैं अब डेटा को फिर यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है। अब उसी डेटा का मुझे क्या करना है? सम निकालना। ठीक है? तो मैं लिखूंगा यहाँ एक्स डॉट सम। ठीक है। तो ये टोटल सबका टोटल आ गया, वन से लेकर के नाइन तक का। ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए क्या? रो वाइज, जो कॉलम वाइज सम चाहिए। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स डॉट सम। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉलम वाइज चाहिए तो एक्सेस जीरो। तो वन कॉलम वाइज है ना, तो वन फोर क्या होगा? फाइव और सेवन आपका ट्वेल्व हो गया। टू एट सेवन, सेवन और एट क्या हो गया? फिफ्टीन हो गया। और थ्री नाइन, नाइन सिक्स, सॉरी सिक्स, हाँ नाइन, नाइन एंड नाइन एटीन हो गया। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका क्या होगा? कॉलम वाइज वो डेटा टोटल करके आ गया। फिर मुझे रो वाइज टोटल करना है, तो मैं रो वाइज टोटल करने के लिए एक्सेस वन लिख दूंगा। ठीक है, बस ये चीज करना होगा। क्लियर? क्लियर। इससे हमारा काम इजी हो जाता है कि आपको ना ही लूप चलाना नहीं। ओके, देखो। तो और भी चीजें होती है, देखो। अदर एग्रीगेशन फंक्शन, numpy provides many other aggregation functions but we will not discuss them in detail here. Additionally, most aggregation have an nn का मतलब होता है कि जब कभी कोई भी डेटा अगर नंबर नहीं है, ठीक है, अगर उसमें एग्रीगेशन फंक्शन यूज कर रहा है और नंबर नहीं है, तो उसको कर सकते हैं एनएन सिर्फ काउंटर पार्ट डिफाइन करता है दैट can computes compute the result while ignoring missing values। ठीक। और मैं इसका नॉर्मल सम फंक्शन से उसका सम निकालना चाहता हूँ। ठीक है। तो क्या एरर देगा? एरर दे रहा। करेक्ट एनोटेशन में एरर डिड नॉट कंटेन ए लूप विद सिग्नेचर। अब आते हैं एन एन सम। एनपी डॉट एन एन। अगर हम ऐसे डिफाइन करें तो देखो ये आपका
अगर एक एन एन होता है, नॉट एन नंबर होता है, तो ये क्या है, आपका रिजल्ट ही नहीं है। ठीक, मतलब सम फंक्शन से रिजल्ट नहीं आता। तो उसके लिए क्या होता है कि आप एक दूसरा फंक्शन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं क्या, एन एन एन, मतलब कि इसको इग्नोर करके बाकी सबको ऐड करते हैं। ठीक? अगर ये रहता है तो नॉर्मल सम फंक्शन इसको ऐड नहीं कर पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम रन करेंगे, तो एन एन सम क्या करता है, हमको इग्नोर करके हमको एन एन की जगह पे 42 यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्सिस, सॉरी, एक्सिस इक्वल 0। आगे डिफाइन हो गई है आपका, 9 1 6 क्या हो गया, 15 हो गई है आपका। तो ये एक्सेस वाइज डिफाइन होगा, ये आपका 2 5 7 10 and 15 ये हो गया, और 1 4। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, आपका 18 आ रहा था, उसकी जगह पे मैंने np डॉट एन एन रख दिया, तो वो इग्नोर करके उसको ऐड करके दे देगा। ठीक, बाकी सारी चीजें सेम करेगा। तो एन क्या करता है कि इस तरह के ब्लैंक डेटा को या नन डेटा को क्या करता है, वो इग्नोर कर देता है। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे नन है, ठीक, तो क्या है, ये नन डेटा है। अब मैं इसको रन करूँ तो क्या है, यहाँ पे अब कह रहा है कि नन टाइप सपोर्ट नहीं करता। तो नन की जगह पे हम क्या लिखते हैं, हमेशा np डॉट एन लिखते हैं। तो इसमें तो जैसे 2 by 3 का ये एडिशन हो सकता है। ऐसे रिमाइंडर ये लिखना पड़ेगा ऐसे, उसको नन को किस में कन्वर्ट करते हैं, एन में कन्वर्ट करते हैं, नॉट ए नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो उसी तरीके से देखो सबके लिए फंक्शन होता है सम का। अगर मुझे नॉट ए नंबर इग्नोर करना है, तो सबके लिए एन एन नंबर होता है, पेयर के लिए एन एन पेयर, मिनिमम के लिए एन एन। ठीक, तो सबके लिए फंक्शन प्रोवाइड किया गया है।